और आज उसी तरह से सत्येंद्र गौतम जी ने एक ठान लिया है कि हम पद यात्रा करेंगे, दिल्ली तक पैदल जाएंगे और उनके साथ जितने भी साथी सब हैं उनके साथ जो सहयोग के रूप में, सहयोगी के रूप में जा रहे हैं, वो ठाने हैं तो निश्चित तौर पर वो अंजाम तक पहुंचेंगे। और वो अंजाम क्या है? अंजाम एक मांग है जो हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, हमारी शान से जुड़ा हुआ है, वो है भारत रत्न। इस देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो सामाजिक कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए समाज में दिया जाता है, इस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक गरिमा है, एक सम्मान है, एक हम लोग के लिए अगर ये मिल जाता है तो हम लोग को एक सम्मान होगा कि देश का सबसे सर्वोच्च पद हमारे समाज के लोगों को मिला है। और ये सम्मान मिलने से ही हमारे जो लोग हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा का ओतप्रोत होगा, ऊर्जा का एक संप्रेषण होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो हम जिनके अनुयायी हैं, उनमें इतनी क्षमता थी कि देश के सबसे सर्वोच्च पद को हासिल किया। और वो जो ताकत आएगी, वो जो सम्मान से जो ऊर्जा आएगी, हम सबको प्रकाशित करेगी। और उस प्रकाश में हम लोग सब इतने प्रकाशित होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने शुरू करेंगे। उनको आदर्श से जो प्रकाश कुंज से जो निकलेगा, हम आगे बढ़ने में, हमको विकास की जो हमारी जो बाधा अभी विकास में है वो दूर होगी और हमारा जो आत्मबल है वो मजबूत होगा। इसी भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की जरूरत है। वो संघर्ष की शुरुआत सत्येंद्र गौतम जी कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह के मुहिम का शुरुआत किया है। निश्चित तौर पर इस समाज के लिए एक इतिहास का दिन है आज, क्योंकि एक समाज जो आज भी सामाजिक व्यवस्था में सबसे पिछड़ा है। कहने का मतलब है कि अगर एजुकेशन की बात करें, सामाजिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक स्थिति की बात करें, तो हम कहीं न कहीं और लोगों से पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो चर्चा, परिचर्चा, इस तरह का जो ये सब जो हो रहा है, कहीं न कहीं समाज को एकजुट करने का एक प्रयास है और एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। हमारे अंदर एक भावना आई है, अपनापन की भावना, कि हम सब बाबा दशरथ मांझी जी के संतान हैं और हम सबको एक होकर के एक साथ चलना है। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे, एक साथ चलने लगेंगे, तो जितनी भी बाधाएं हैं हम उसको पार कर जाएंगे, वो दूरियों को सिमट लेंगे। यही आज के दिन का मैसेज है। आज सत्येंद्र गौतम जी, जिनको ट्री मैन के रूप में भी जाना जाता है, एक बीड़ा सत्येंद्र गौतम जी का अकेले का नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का है। ये उन्होंने सोचा, परिकल्पना उनकी सोच है, लेकिन सोच को मूर्त रूप देना, उसको मंजिल तक पहुंचाना, उसको अंजाम तक पहुंचाना हम सब एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है। और हम सब हर तरीके से मदद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ से ही मदद किया जाए, कोई शारीरिक रूप से मदद कर सकता है, कोई साथ चल के मदद कर सकता है, कोई एक दिन इनको खाना खिला के मदद कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपने तरीके से, अपनी क्षमता अनुरूप आज हमको मदद करना चाहिए, क्योंकि समाज की इज्जत की बात है, समाज की एकता की बात है, समाज की एकजुटता की बात है। सब दूरियों को मिला करके हमको एक हो जाना होगा, क्योंकि सत्येंद्र गौतम कोई व्यक्ति का नाम नहीं रहा, सत्येंद्र गौतम एक विचारधारा का नाम हो गया। और वो विचारधारा क्या है? भारत रत्न दिलाने की विचारधारा है। और वो विचारधारा हमारी विचारधारा है, हम सबकी विचारधारा है। और हम सबका एक कर्तव्य है कि हम लोग इनको सहयोग करें। हम लोग हमारी पार्टी भी इनके साथ पूरी सहयोग में है, व्यक्तिगत रूप से भी हम इनके पूरी सहयोग में हैं। और हम इनको एक वचन देते हैं कि आपको जहां भी कहीं दिक्कत होगा हमको फोन कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। किसी जगह, यहाँ से दिल्ली तक, आपको जहां जरूरत होगा, जब लगे कि हम परेशान हैं, कष्ट में हैं, चाहे हमको दिक्कत हो रही है, आप जहां फोन करेंगे वहीं पर हम नजर आएंगे आपके लिए और आपके सहारे के लिए। इसलिए घबराना नहीं है। और हमारे सारे साथी भी आपके साथ हैं, चाहे कोई भी लोग हो, जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, जितने आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप जहाँ जाएंगे सैकड़ों की संख्या में आपको फूल माला के साथ लोग इकट्ठा रहेंगे। तो ये एकजुटता जो नजर आ रही है, ये जो अपनापन नजर आ रहा है, ये एक सुखद अनुभव है। ये दर्शाता है वो समाज जिसको सब लोग पिछड़ा कहता था, वो समाज जिसको कहता था कि राजनीतिक रूप से इनके अंदर चेतना नहीं है, राजनीतिक रूप से इनके अंदर चेतना मर चुकी है, वो चेतना जाग चुका है। और जागने के बाद जो आप करवाहट एक अंगड़ाई ले रहे हैं, आने वाला समय में जो आप पूरी तरह से जाग जाएंगे, तो आपकी इतनी संख्या है कि आप दूसरों को समझा देंगे कि शादी का मतलब क्या होता है। मैं एक ही बात
आपसे कहना चाहता हूँ, 1931 में जो जनगणना हुआ था उसमें भूया मूसर दोनों के नाम से जनगणना किया गया था। उस जनगणना में हम 7 लाख कुछ है और 8 लाख कुछ है। उस समय हमारी 13 लाख जनसंख्या थी। आप सोच लीजिए हमारी जनसंख्या कितनी होगी, लेकिन वो जनसंख्या नहीं दर्शाता है और वो वोट में परिणत नहीं होता है। साथियों, इस तरह की जो यात्रा है, इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका मकसद यही है कि समाज की एकजुटता हो, समाज अपने आप को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, अपने बारे में जाने। तो ये यात्रा है, ये सही मायने में समाज को एक आंख खोलने का काम करेगा, समाज को नई दिशा देने का काम करेगा। और इस नई दिशा में हम आप सबके साथ हैं और पूरे युवाओं को हम सबको साथ होना चाहिए। हम लोग बहुत देर से हमको बैठने की इच्छा थी हमको, लेकिन मुझे दिल्ली जाना है, किसी कार्यक्रम में मुझे दिल्ली पहुंचना है और मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि मैं आप सबके साथ ज्यादा देर नहीं रह पाया। लेकिन बीच रास्ते में सत्येंद्र गौतम जी आपको कहीं न कहीं हम निश्चित तौर पर मिलेंगे, आपका हौसला अफजाई करने के लिए, और सभी साथियों से कहेंगे कि आपने जो क्षमता से आपने समर्थन किया है वाकई काबिल तारीफ है। इसी तरह का जो आपका उत्साह है दिखाते रहिए। आपका जो उत्साह है आने वाला समय में हमारे समाज के लिए आगे का दिशा और दशा तय करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ मानी अमर रहे, अमर रहे।